गाइस, वेलकम टू फोकस क्लासेस। मैं हूं करनान और फोकस कोचिंग सेंटर की तरफ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th मैथ्स में जो चैप्टर सेट्स हमारा चल रहा था। इस वीडियो के अंदर हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, और अभी हम लोग 1.5 स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेट्स में। तो बच्चों, आप लोग यूनिवर्सल ऑफ सेट, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट्स, ये सब तो आप लोग सीख चुके हो लास्ट वीडियो तक। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सीखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब किसी एक सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। सपोज करो और इसको हम डिनोट करते हैं। सपोज करो किसी सेट का मुझे सपोज कीजिए आप, मेरे पास एक सेट है ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो हम इस तरह से ऊपर डैश लगाते हैं। ठीक है, इस तरह का साइन लगा सकते हैं हम लोग, इस तरह से भी कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा करके उसके ऊपर एक डैश लगा दो, डॉट लगा दो एक तरह का। ठीक है, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसको आप नॉट भी कह सकते हो। नॉट का मतलब ए को माइनस किया जाएगा यूनिवर्सल सेट में से। अब इसे निकालेंगे कैसे? सपोज करो इसका कोई यूनिवर्सल सेट भी दे रखा हो मुझे। अब यूनिवर्सल सेट आप लोग कहोगे सर यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिस सेट में से सारे सेट्स निकले होते हैं उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सपोज करो ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ठीक है, इसको हम कैपिटल यू से डार्क करके बोल्ड में शो करते हैं, और इसमें एक सेट है ये, और एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, कई हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है, तो इसी सेट के अंदर से ये सारे सेट निकले हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को ए का नॉट निकालना, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो इस यूनिवर्सल में से मैं ए को माइनस कर दूंगा, बाकी बचा हुआ सारा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जैसे इसमें मुझे कहा गया है तो मैं यू में से माइनस करूंगा ए को, तो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को बताया गया है। ये वेन डायग्राम है, अभी वेन डायग्राम आएंगे तो आपको वेन डायग्राम भी कराऊंगा मैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 6 8, और 3 दे रखा है 3 4 5 6। सबसे पहले उसने कहा आपको ए का कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? अभी मैंने बताया आपको। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए को। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, मेंशन करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको? ए सेट 1 2 3 4 है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट भी आपको ऊपर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यूनिवर्सल में सब्सट्रैक्शन के बारे में मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। अब मुझे इसमें से इसे माइनस करना है, तो इसमें से 1 2 3 4 माइनस हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे 5 6 7 8 9। ये हो गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकेंडली आपसे पूछा है क्वेश्चन में आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा बच्चों? बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है बी यू माइनस, मतलब यूनिवर्सल माइनस बी। अब यूनिवर्सल हम जानते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस करेंगे बी 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, अब इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, और 8 माइनस हो जाएगा। बस ये माइनस करके जो एलिमेंट बच रहे हैं, यानी कि ये वाला, ये सब मेंशन आप कर सकते हो। तो बचा यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, यानी कि बी नॉट 1 3 5 7 और 9। ठीक है बच्चा, तो ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अभी हम चलते हैं आगे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो आपको ए यूनियन सी निकालना होगा, है ना। ए यूनियन सी निकाले बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ए यूनियन सी कैसे निकलेगा? पहले आप ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी का मतलब इन दोनों का यूनियन,
देखो जरा ए क्या है 1 2 3 4 और यूनियन का साइन लगेगा बीच में। सी क्या है 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन निकाल दो आप 1 2 3 1 2 3 है, इसमें 3 है, उसके बाद 4 इसमें भी है, तो रिपीट नहीं होते यूनियन के अंदर, हमेशा रिपीट नहीं होते, सारे एलिमेंट्स जो है सब आएंगे। और 5 और 6 अब आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 इसमें है, 3 4 5 6 इसमें है, मतलब ये यूनियन हो सकता है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये थर्ड पॉइंट था हमारा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना होगा, ए यूनियन सी को, ठीक है। अब यूनिवर्सल हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहां मेंशन कर लो, माइनस करोगे आप ए यूनियन सी, ए यूनियन सी अभी निकाला हमने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आप माइनस करोगे तो 5 6 तक माइनस हो जाएगा, 7 8 9 बच जाएगा, ये सारा माइनस हो जाएगा, तो बचा 7 8 और 9, तो ये आपका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। आगे चलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आपको ए यूनियन बी निकालना होगा। ए यूनियन बी निकालना सबसे पहले, ए क्या है आपके पास में, ए है 1 2 3 4 यूनियन, और बी है आपके पास में 2 4 6 8, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 2 4 भी है और 6 8, तो ये आपका यूनियन आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से माइनस करेंगे यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को, ठीक है बच्चे। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये है। इसमें से ए यूनियन बी यानी कि 1 2 3 4 5 नहीं है इसमें, 1 2 3 4 6 8 माइनस होगा, 1 2 3 4 6 और 8, ये जब आप माइनस करोगे तो इसका सॉल्यूशन हम यहां लिख लेते हैं, क्या आएगा 1 2 3 4 और 5 रहेगा, 6 और 8 माइनस होगा, यानी 7 9 5 7 9 बचेगा बस, 5 7 और 9, तो ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। आगे चलते हैं ए नॉट का नॉट निकालना, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट पहले से हम लोग निकाल चुके थे फर्स्ट पार्ट में। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 5 6 7 8 9, ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है। यहाँ पे क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट था 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। अब इसके कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनिवर्सल में से माइनस करोगे ए के कॉम्प्लीमेंट को, इसका मतलब होता है अंदर वाले को माइनस करेंगे यूनिवर्सल में से, तो यूनिवर्सल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 2 3 4, चलो माइनस ही करके दिखा देते प्रॉपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, देखो 5 6 7 8 9 इसमें है, इसमें ये पूरा है, तो ये पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, इस सेट्स के अंदर खाली 1 2 3 4 बचेगा, और ये किसके बराबर है, ये ए के ही बराबर है, 1 2 3 4 हमारा ए था, ठीक है। अगला निकालना बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, पहले b माइनस सी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, b माइनस सी, b माइनस सी हम क्या मतलब हुआ, b है आपके पास में 2 4 6 और 8, और c है आपके पास में 3 4 5 6, ठीक है, ये c है और ये b है, तो 2 4, देखो 2 है इसमें नहीं है, 2 आ जाएगा, 4 है, 4 माइनस कर दो, 4 इसमें है ना, तो 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, 6 भी है, 6 भी माइनस कर दो, ठीक है, और 8 नहीं है इसमें, तो 2 और 8 आएगा। माइनस करने का यही तरीका होता है,
जो ऐसे इस एलिमेंट इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स जो इसके अंदर भी हैं वो माइनस करते हैं, बाकी बच जाते हैं। तो b माइनस सी आ गया। अभी आपको b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप u में से माइनस करोगे b माइनस सी, और u हम जानते हैं क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से माइनस करें b माइनस सी यानी कि 2 8, ठीक है। तो आपके पास में 2 8 माइनस कर दो बस, 2 और 8, बाकी सब बच जाएगा यानी कि 1 3 4 5 6 7 और 9, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। इफ u मतलब यूनिवर्सल सेट गिवन है a b c d e f g h, तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये नीचे जो सेट्स लिखे हैं इनकी कॉम्प्लीमेंट निकालनी है। मतलब सबसे पहले a का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा हमें। a का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस a, u है a b c d e f g और h, इसमें से माइनस करेंगे a यानी कि a b c, ठीक है। तो a b c माइनस कर दो बस, a b c पूरा माइनस करना, तो a b c माइनस करने के बाद ये सब बच जाएगा यानी कि d e f g और h। थोड़ा सा बच्चों शॉर्टकट में लेंगे, मुझे लगता है आप लोगों को माइनस करना अच्छे समझ में आ गया है अभी, ठीक है। तो अभी b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। b का कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस b। अब u हमें पता है ये पूरा का पूरा है, और b क्या है d e f g, तो d माइनस कर लो, e माइनस कर लो, f माइनस कर लो, g माइनस कर लो, बाकी सारे एलिमेंट डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। आपने माइनस करके दिखाना इसी तरह से बिल्कुल, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा a b c, और a b c के बाद में बचा आपका h, ये हो गया आपका b का कॉम्प्लीमेंट। c का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। c का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस c। u हमारे पास में हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि u क्या है, u तो ये रहा ऊपर जो गिवन है, ठीक है। और c क्या है, c है a c e g, तो a c e g माइनस कर देते हैं बस, a c e और g, ठीक है। ये माइनस करने के बाद जो बच रहे हैं उनको मेंशन हम यहाँ कर देंगे यानी कि b d और f और h, ये हो गया। उसके बाद d के कॉम्प्लीमेंट पे चलते हैं। d के कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस d, ठीक है। अब u क्या है हमारे पास में, u तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से क्या है, u है a b c d e f g और h, माइनस d है हमारे पास में f g h a, f g h और a, ठीक है। तो माइनस कर दो इसमें से बस, अब कुछ भी नहीं है, f g h ये तीनों और a, ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आंसर है b c d e, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हो क्या होता है, थोड़ा सा लिख लेते हैं ऊपर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। यूनिवर्सल सेट मानना है इसको। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो नीचे सेट्स लिखे हैं इसके हमें कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं सारे, तो हम इसका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही देंगे, नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। अब ये दे रहा है x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर। तो अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है और उसे हम यूनिवर्सल में से माइनस करते तो बचेंगे क्या, हमारे पास में ऑड नंबर बच जाएंगे। जितने भी इवन नंबर हैं अगर हम नेचुरल नंबर में से उसे माइनस कर देंगे तो बचेंगे ऑड नंबर्स, है ना। तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं सीधा, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये सारे कॉम्प्लीमेंट सेट लिख रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर लिखो। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n यानी कि x जो है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, और x इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्योंकि हमारे पास में जो सेट था
वो था इवन नंबर। अगर यूनिवर्सल में से हम इवन नंबर्स को माइनस करेंगे तो ऑड नंबर्स बचेंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगले पे चलते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर दे रखे हैं तो आंसर आएगा आपका x is such that x belongs to n, x is an even number। क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास में, हमारे पास यहाँ था ऑड नंबर, तो माइनस करेंगे यूनिवर्सल में से तो इवन बचेंगे। अब यहाँ पे देखो अगला सेट है, थर्ड पॉइंट जो है x is such that x is a positive multiple of 3। x क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का। तो अब हम लोग कैसे जाने कि मतलब 3 से डिवाइड होता है x, मतलब जो भी नंबर्स हैं वो सारे 3 से डिविजिबल होते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, x is such that x belongs to n, यानी कि x नेचुरल नंबर है, एंड x is not a positive multiple of 3। ठीक है, उसने कहा कि मल्टीपल था 3 एक बार तो पॉजिटिव हटा सकते हो, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 ये नहीं है आपका, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो इतना भी लिख सकते हो और चाहो तो पॉजिटिव भी लगा सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अगला पॉइंट है क्वेश्चन थर्ड का, फोर्थ पॉइंट है x is such that x is a प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स जब हम माइनस करेंगे नेचुरल नंबर में से तो क्या बचेगा, सिंपल सी बात है, such that x belongs to n। n लिखना इसलिए जरूरी है कि जितने भी आते हैं वो नेचुरल नंबर्स ही आते हैं। ठीक है, और x is a कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, ये भी हो गया। अगला पॉइंट है x is a नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो डिवाइड होता है 3 से और 5 से। तो हम यहां लिख सकते हैं x is a, ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, x is such that x is a नेचुरल नंबर। ठीक है, and divisible neither divisible by 3 and nor divisible by 5। मतलब ना ही डिविजिबल होता है 3 से और ना ही डिविजिबल होता है 5 से, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, x is a perfect square। तो कैसे लिखोगे, x is such that x belongs to n and x is not a perfect square। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। उसके बाद कह रहा है x is a perfect cube। तो नेचुरल नंबर में से परफेक्ट क्यूब माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, x is not a perfect cube। ठीक है, उसके बाद में है x is such that x plus 5 is equals to 8। ठीक है, उसने कहा आपसे x plus 5 जो है वो 8 के बराबर है, तो आप क्या करोगे, इसमें सॉल्यूशन चाहिए। 5 इधर आएगा, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको कहीं साइड में, यही सॉल्व कर लेते हैं। देखो x plus 5 is equals to 8। ठीक है, और x is equals to 8 minus 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू अगर 3 है तो आप कैसे लिखोगे इसको, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। x की वैल्यू 3 आ रही है इसके अकॉर्डिंग, तो आप लिखोगे यहाँ पे x is such that and x is belongs to natural number। ठीक है, and x is equals to 3। ठीक है, बच्चों एक मिनट, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें शायद नॉट लगेगा, यहाँ पे नॉट लगेगा क्योंकि ये जो है x 3 के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो अभी 3 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
तो बच्चों अगले पे चलते हैं। ये 9th वाला है, x इज सच दैट 2x + 5 = 9। तो पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। कहाँ सॉल्व, यही सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 5 = 9, 5 उधर जाएगा यानी 2x = 9 - 5 यानी कि 4 हो गया, और ये 2 नीचे आ जाएगा यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू 2 है तो उसमें x की वैल्यू 2 नहीं होगी, ठीक है ना। जो इसमें आएगा आंसर उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका वो नहीं हो सकता। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें दिया x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन दे रखा है, लेस देन कर दो। और ये ध्यान रखना जब इक्वल टू होगा तो यहाँ पे आपने इक्वल टू का नहीं लेना, और जब इक्वल टू नहीं होगा तो इक्वल टू ले लेना। इसके अंदर ये होता है थोड़ा सा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 2x + 1 ग्रेटर देन 10 है, 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1, अच्छा 2x 1 उधर जाएगा तो 10 - 1 हो जाएगा, और 2x ये 9 रह जाएगा, x आ जाएगा ग्रेटर देन 9/2। अगर x यहाँ पर x ग्रेटर देन 9/2 आ रहा है तो यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं आएगा ना, यहाँ पे लेस देन आना चाहिए। तो बस यही रखना है हमने। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज, यहाँ ग्रेटर देन है या लेस देन कर दो, 9/2। साथ में आपको इक्वल टू भी लगाना है। अच्छा बच्चों, तो ये आपका तो सॉल्यूशन हो गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेना। जहां पे हमने किया था x इज अ प्राइम नंबर, तो हमने उसकी जगह लिखा था x इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के साथ में आप एक चीज और ऐड कर लेना, x = 1, क्योंकि कंपोजिट नंबर 1 जो होता है ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट में काउंट होता है। तो प्राइम नंबर को छोड़ के 1 और आ जाएगा, कंपोजिट नंबर के साथ 1 जरूर होगा, और ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारे पास में इफ यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ए दे रखा है 2 4 6 8, बी है 2 3 5 7। तो वेरीफाई करना है आपको कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है, मतलब आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है एक तरह से। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। और दूसरा इसी तरह का कुछ है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हम LHS ले लेते हैं। इसमें LHS मतलब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने, ठीक है। तो उसके लिए पहले A यूनियन B निकालेंगे हम लोग, A यूनियन B। तो A यूनियन B कैसे निकलेगा, A है हमारे पास में 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये मेंशन करो यहाँ पे। उसके बाद है 2 3 5 7 B है, यूनियन लगा के 2 3 5 और 7, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन निकाल लो, तो हो जाएगा 2 3 4, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। अब आप चेक कर सकते हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8 है सारे, 2 3 5 7, 2 3 5 7 सारे हैं इसमें एलिमेंट, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आया, ठीक है। मतलब ये सारे आ जाएंगे, बस रिपीट नहीं होगा कोई। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, इन सब को माइनस कर दो आप यूनिवर्सल में से। तो कैसे होगा ये, जरा देखो ध्यान से, यहां ही कर लेते हैं हम इसको, डायरेक्ट लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, हम लोग U माइनस A यूनियन B करेंगे, ठीक है। और U है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A यूनियन B हमने निकाल रखा है। तो 2 3 4 5 6 7 ये माइनस कर दो बस यूनिवर्सल में से, 2 3 और 4 5, उसके बाद 6 7 8, 6 7 8 बचा क्या 1 और 9। मतलब 1 और 9 जो है हमारा वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 1 और 9 ये नीचे सॉल्व कर लिया और ऊपर जो हमने निकालना था LHS हो गया। तो 1 और 9 A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकल गया हमारे पास में, ठीक है। अभी हम लोग निकालेंगे A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग फिर इन दोनों का कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन।
ठीक है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा जरा देखो। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है u माइनस ए, तो a माइनस कर दो u में से, देखो जरा u में से a माइनस कर दो। a क्या है, a है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 माइनस करके बाकी सारे मेंशन कर देते हैं, यानी कि 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। ये तो हो गया आपका, थोड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं बच्चों, किसी को समझ ना आए तो कमेंट करना। b का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस b। अब देखो जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें यहाँ। b है 2 3 5 7, इसको माइनस कर दो, 2 को 3 को 5 को और 7 को, यानी कि बचा क्या 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9। ठीक है, ये b का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है। तो a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, जरा निकालो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। देखो 1 कॉमन है, 1 निकाल लिया, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है नहीं है, 9 है बस। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट 1 और 9 आया, और a यूनियन b ये हमने RHS निकाला था बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब LHS RHS के बराबर आया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये भी 1 9 आया, ये भी 1 9 आया। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई। तो अगले वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला वाला पॉइंट है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका हमें a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं। अब देखो जरा a और b में क्या क्या कॉमन है, जरा ध्यान से देखो। a के अंदर और b के अंदर क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, 4 है नहीं है, 6 है नहीं है, 8 है नहीं है, बस 2 ही कॉमन है दोनों में। अगर आप ध्यान से देखो, इनमें सिर्फ 2 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 2 आ गया इंटरसेक्शन b। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब u माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, यानी कि u माइनस 2, यही तो मतलब हुआ इसका, u माइनस 2, क्योंकि a इंटरसेक्शन b 2 था, तो u हमारा क्या है, u है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपका आ गया a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग निकालेंगे इसका RHS, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो पहले a कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। a कॉम्प्लीमेंट हम पहले भी निकाल चुके थे। a कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था हम लोगों ने, चलो दोबारा निकाल लेते हैं। a कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ था हमने, इस सब को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा, यानी कि 1, ठीक है, 2 छोड़ दो, 3 आएगा, ठीक है, और 2 छोड़ दिया, 4 छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद 5 आएगा, 6 छोड़ दो और 8 छोड़ दो, 7 9। ठीक है, यानी कि 2 4 6 8 छोड़ के बाकी सारे इसके अंदर की एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब निकाल लो b का कॉम्प्लीमेंट, जो हमने पहले से निकाल रखा है। ठीक है, b का कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये 2 3 5 और 7 छोड़ना है। देखो 2 3 5 7 है ना b में, तो 2 3 5 7 माइनस कर देंगे, बाकी सारा आ जाएगा, यानी कि 1 और 4 और 4 के बाद में 6 8 9, 6 8 9। तो ये b का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है आपने, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालो इसको जरा। देखो 1 है, 1 आएगा, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो और 9 रख लो, मतलब सब आ गया। इसमें भी 2 ही छूटा है। देखो 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बिल्कुल सेम है। यहाँ भी LHS RHS के बराबर आ गए, ये भी वेरीफाई हो गया, ये RHS था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हम लोगों के सामने, ड्रॉ वेन डायग्राम। तो ये वेन डायग्राम के बारे में मैंने थोड़ा सा एग्जांपल देके आप लोगों को समझाया हुआ है, वेन डायग्राम क्या होता है। तो आपके वेन डायग्राम एग्जाम में बनाने को आ सकता है। तो सपोज करो पहला वाला पॉइंट करते हैं अभी हम लोग, आपको a यूनियन b, ठीक है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी होता क्या है वेन डायग्राम के अंदर। सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाओगे, ठीक है। अब इसमें एक सर्कल बनाओ जो ए हो और दूसरा सर्कल जो बी हो, ठीक है। ये ए है, ये होता है बच्चों यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये ए होता है और ये बी होता है। अब आप मुझे बताओ इसमें शेडेड करना है, वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है, शेड करना है, तो कैसे करोगे आप लोग शेड इसको? देखो ए यूनियन बी क्या है, जिसमें ए भी हो और बी भी हो, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ए ये पूरा है, ठीक है, और बी ये पूरा है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट ना कहा होता उसमें हमसे तो हम ए यूनियन बी सीधा ये ड्रॉ कर देते, ठीक है, लेकिन इतना सिंपल नहीं आएगा एग्जाम में। तो ए यूनियन बी को अगर हम माइनस करें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर आप यूनिवर्सल में से माइनस करोगे ए यूनियन बी को, ठीक है, तो अगर ये ए यूनियन बी है पूरा, ये दोनों सर्कल हमारे ए यूनियन बी है, ये दोनों सर्कल, ठीक है, ये पूरा हमारा अगर ए यूनियन बी है, ये सारा का सारा दोनों सर्कल, तो हम माइनस करेंगे यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को, तो क्या आएगा हमारे पास में? ये बचा हुआ हिस्सा। तो ये सारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, तो ये हमारा हो गया आपका सॉल्यूशन। ये ड्रॉ कर देना ये सारा, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए यूनियन बी पूछता तो ये अंदर वाला जो बचा हुआ हिस्सा है हम ये ड्रॉ करते हैं। उसने कहा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करेंगे। ये पूरा ए यूनियन बी है ना हमारा, ये पूरा माइनस कर देंगे हम यूनिवर्सल में से दोनों सर्कल, और फिर बचेगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जाम में आपको ये शेड करना है खाली, ये रेड वाला जो मैंने आपको शेड करके दिया है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला कह रहा है आपसे ए इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन। तो कैसे करेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले तो हम इसी के अंदर ही बना लेते हैं बच्चों, है ना, इसी के अंदर ही कर लेते हैं। इसी के अंदर ड्रॉ करेंगे इसको हम। तो जरा आप देखें, तो पहले हमारे को निकालना है, सेकंड वाला पॉइंट है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जरा आप ध्यान दो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है ए को छोड़ के सारा, ठीक है, ए को छोड़ के सारा, यानी कि जिसमें बी भी आएगा, बी का बचा हुआ हिस्सा आएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये पूरा आ जाएगा, ये सारा हिस्सा, बस ए नहीं आएगा, ठीक है। अब वो कहता है कि आपका बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी को छोड़ के सारा, बी को छोड़ दो और ये सारा आ जाएगा उसके अंदर, ये भी आएगा, बस बी नहीं आएगा, ठीक है, बी नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, जरा आप लोग ध्यान से दो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इन दोनों कॉमन होता है आपका ये सारा हिस्सा, ये सारा हिस्सा, ये सब आ जाएगा, क्योंकि ए के अंदर अगर हम इसको छोड़ेंगे, इसको हटा के रखेंगे, तो ये सारा आता है, इसमें बी भी आता है, ठीक है। और अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट ये सारा आता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? बस ये बच जाएगा, ये हट जाएगा और बाकी सारा कॉमन आएगा। तो इसको मैं अलग से बना के दिखा देता हूं आपको, छोटा सा इस तरह से आएगा कुछ। ये ए है आपका, ये बी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इसमें बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला आना चाहिए, ये आएगा, ये वाला हिस्सा जो पिछली बारी में आया था ना, तो वही आएगा। कैसे आएगा ये? इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये कॉमन नहीं है। अगर हम देखें इसके अंदर, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो उसके अंदर ये तो नहीं आता ना, ए तो नहीं आता, बाकी सारा आता है। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसमें ये नहीं आता, बाकी सारा आता है, ठीक है। तो उसमें कॉमन कहाँ है? ये दोनों तो कॉमन है ही नहीं, तो ये वाले को छोड़ के बाकी सारा आएगा। मतलब इतना हिस्सा ही हम ड्रॉ करेंगे, किसके लिए?
ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और आपको मैं एक डी मॉर्गन्स लॉ और बता दूं जिससे सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। कैसे? देखो डी मॉर्गन्स लॉ होता है, डी मॉर्गन्स लॉ वो लॉ ऐसा है जो कहता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो बराबर होता है किसके, इसे नोट कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो हमने पहला वाला पॉइंट निकाला था जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, और ये दूसरा वाला पॉइंट है ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन, बी का ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों के बराबर होना चाहिए तो सिमिलर बनेगा, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट कहता है कि अगर ए का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो बराबर होता है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो ये दो रूल्स हैं जो कि डी मॉर्गन्स लॉ ने दिए थे। डी मॉर्गन कोई पर्सन था उसने दिए थे, ये उसके दो लॉ हैं जो आपको नोट करके रखने हैं, इसके थ्रू ये और इजी हो जाएगा। अभी देखो दूसरा, हम इस वाले दूसरे वाले लॉ से बाकी दो भी निकालते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो बच्चों थर्ड पॉइंट है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बच्चों। अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये ए है और ये बी है, दोनों में कॉमन क्या है जरा कुछ सोचो, ये है दोनों में कॉमन, है ना, सिंपल सी बात है। आपके पास में ये ए है और ये बी है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला हिस्सा, ये दोनों के अंदर आता है, ये वाला हिस्सा, है ना, तो ये वाला हिस्सा कॉमन है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इस वाले हिस्से को पूरे यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, तो ये माइनस होगा तो बचेगा क्या, इसको छोड़ के बाकी सारा बच जाएगा, तो इसे माइनस कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी था ये जो भी मैंने अभी जो मिटाया है, ठीक है, जो इरेज किया है, तो बाकी सारा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, ठीक है। बस इसको छोड़ देना इतने हिस्से को, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये ड्रॉ हो गया। और अब आप लोग कहोगे जो चौथा पॉइंट है कि सर वो कैसे निकालें, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि अलग अलग है, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लॉ देखो, डी मॉर्गन्स लॉ क्या, दूसरा लॉ क्या कहता था कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे कि ये था, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसका भी यही बनेगा, ये ड्रॉ होगा। तो ये थर्ड का भी है और ये फोर्थ का भी है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। U मतलब यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, मतलब सभी के सभी ट्रायंगल्स आ सकते हो इसमें, ठीक है। इफ A इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब इसके अंदर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता है, ठीक है। ए आपको एक सेट दे रखा है, एक सेट गिवन है, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, चलो नीचे कर लेते थोड़ा सा, एक सेट गिवन है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, इन विच नो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है। तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत सिंपल है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन विच ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल, तो इतना ही लिखो सीधा, ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल। आप ये भी लिख सकते हो कि द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी लिख सकते हो द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत ही सिंपल है ये लिखना, बस एक दे रखा है जिसमें कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। तो इसने दिया है कि ए यूनियन और ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, जरा आप गेस करो। अगर आपके पास में यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ए है, ये तो यूनिवर्सल है और ये ए है, ठीक है। तो अगर ए के साथ में ए के नॉट का मैं यूनियन निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखो ये ए है और ये ए का नॉट है। ए का नॉट मतलब ए को छोड़ के सारा, देखो ये तो आपका ए है और ये है आपका ए का नॉट, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन मतलब ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ जाएगा, तो यानी कि सारा आ जाएगा। सारा आएगा तो यूनिवर्सल के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं फाइव का नॉट, फाइव तो अपने आप में कुछ भी नहीं होता। अगर इसके अंदर बात करूँ तो 5 कुछ भी नहीं है, तो 5 का नॉट क्या होगा, 5 का नॉट होगा यूनिवर्सल, पूरा यूनिवर्सल हो गया मतलब ये। तो हम इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल, और नीचे लिख लेते हैं यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल के साथ में ए का कॉमन निकालेंगे, मान लो ये ए है, ए का कॉमन निकालेंगे हम यूनिवर्सल के साथ में, तो क्या निकलेगा कॉमन, ए ही तो निकलेगा, तो ये ए के बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद में ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ में, ए का इंटरसेक्शन निकालना है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ में, कुछ कॉमन निकलेगा। देखो बच्चों ये है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये है ए, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 5 होता है, तो ये 5 आएगा, ठीक है। और उसके बाद में चौथा है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5 के बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। और इंटरसेक्शन ए, अगर मैं 5 का ए के साथ कॉमन निकालता हूँ तो ए 5 तो अपने आप में कुछ नहीं होता, तो वो 5 के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर आज खत्म हो गया है। कुछ भी अगर आपको इसमें मतलब चैप्टर खत्म नहीं हुआ, एक्सरसाइज खत्म हो गई है, इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। और आगे बढ़ते रहिए बच्चों, चलते रहिए, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ शेयर कीजिए मुझसे। तो जो भी आपको इशू आता है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साथ में एक बेल आइकन होता है जिसे घंटी भी कहते हैं, तो अगर वो घंटी आप दबाते हैं तो जो भी आप जब भी आप नेट ओपन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप बेल दबा करके ऑल में भी कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर 11th क्लास, अगर आप 11th की वीडियोस देख रहे हो तो 11th के लिए भी आप बेल को दबा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये करना ना भूलिए, अगर आप ये करते हैं तो आप आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे, और हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म ही होने वाला है।